नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक रिश्ता है जो हमारे साथ सदा चलता है जब हम इस जिंदगी में आते हैं और जब हम इस जिंदगी से बाहर निकलकर दूसरा जन्म लेते हैं। हम आज जानेंगे कि इस रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है बीके ऋतु बहन जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया था कि अगर हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है वो सुंदर है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिश्ता औरों के साथ है वो भी सुंदर हो जाता है। जी, सिस्टर, खुद के साथ रिश्ता और भी गहरा कैसे बनाएं? किसी भी रिलेशनशिप का आधार है कम्युनिकेशन। Okay. जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर हमारी सेल्फ टॉक अपने बारे में जैसा हम सोचते हैं, अगर वो ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, तो बहुत नेचुरली हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो भी हाई होगा। जी। और दूसरा ये है कि हमारा अपने साथ रिश्ता भी बहुत सुंदर हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि हम अपने साथ समय बिताना, आज जैसे ही हमने कहा, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मी टाइम इज जस्ट बीइंग विथ योर सेल्फ। लेकिन जैसे ही हम मी टाइम जैसे बीइंग विथ योर सेल्फ शुरू करते हैं, तो समवेयर वी आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। एंड बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल, फिर हम और चीज़ों में खुद को एंगेज करने के लिए वी लुक आउट फॉर वेज। राइट। तो समवेयर जब आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो एक दिन रुक के पॉज करके बस देखें व्हाट इज इट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। जैसे किसी भी रिश्ते में इफ देयर इज अ मोमेंट वेयर दे आर टॉकिंग वेरी लविंगली टू यू, तो वो रिश्ता हमेशा ही बहुत सुंदर होगा। तो उसी तरह से कैन आई टॉक वेरी लविंगली टू माई सेल्फ, अप्रिशिएट गुड थिंग्स दैट आई हैव। पर सिस्टर, बहुत सारी गलतियां की है मैंने या हम सभी ने अपनी लाइफ में। कई बार वो गलतियां बड़ी भी होती है, कई बार छोटी होती है। उसकी वजह से आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसा कई बार होता है कि भले किसी ने किसी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया और फिर बाद में उन्हें पछतावा हुआ। कोई भी तरीके का सिचुएशन, या किसी ने चोरी की या फिर ऐसा कुछ कर लिया जो उनके खुद के वैल्यूज के खिलाफ है, तो खुद की नज़र से हम गिर जाते हैं। ऐसे में वो प्यार, वो सेल्फ लव कैसे क्रिएट हो? जी, इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जी। जैसे आप भी अभी कर सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो भी साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने बारे में हम 5 अच्छी चीज़ों को लिखें। ओके। वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन राइट इट। लिखना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल क्योंकि वो रीइंफोर्स होती है बात। तो हम ऐसी 5 चीज़ों को अपने बारे में लिखें। ओके। और फिर जस्ट without any condition, without any star mark, मैं अपने से कहूँ that I am such a wonderful person because I have these 5. Wow. Just unconditionally appreciating yourself for those 5 things. Okay. हो सकता है हमने जीवन में कुछ गलत किया भी हो, लेकिन अगर मेरा अटेंशन उस गलत पे ही जाएगा तो समवेयर मैं डिप्लीट ही होती रहूँगी। और फिर उस गलती को सुधारने की भी ताकत मुझ में नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी उस गिल्ट में हमने वेस्ट कर दी है। लॉट ऑफ एनर्जी इज ड्रेन्ड। सो गिल्ट, अगर हमने कुछ गलत भी किया तो गिल्ट इज़ नेवर अ सोल्यूशन, क्योंकि गिल्ट विल ओनली फर्दर डिप्लीट द सोल। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि गलती अगर की है, इसका मीनिंग ही है कि सोल में वो शक्ति नहीं, आत्मा में वो पावर नहीं है सही करने की। और फिर हम उसको वही गिल्ट के बारे में सोच सोच करके मैंने ठीक नहीं किया, मैं अपने को और ही डिप्लीट करे जा रही हूँ। और फिर मेरा इंटरेक्शन अपने साथ, मेरी लाइफ की जो क्वालिटी है उसमें कभी भी पॉजिटिव हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद दैट लो vibrations and frequency which is only pulling me further down. So somewhere हम रोज सुबह इन 5 बातों को देखें। इट कुड बी सम वैल्यू, जैसे कोई होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, कोई होते हैं जिनमें कोई टैलेंट होती है, कोई स्किल होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत प्यारा बजाते हैं या कोई भी ऐसी बात। तो ऐसे कोई स्किल देखें या कोई ऐसी अपनी कोई विशेषता देखें और उन विशेषताओं को हम अपनी स्मृति में इमर्ज करें। और वो अवेयरनेस के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। यूजुअली
what we end up doing is, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, yeah, the first thing that we do is look at the mobile phone. मोबाइल फोन What's the time? मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसके according am I on time? So I'm thinking about many things. या A simple thing like just waking up and smiling. हमें लगता है कि हमें स्माइल किसी और के लिए करना है, कोई देखें तो हम उन्हें देखकर स्माइल करें, Right. बट एक दिन हम किसी और के लिए नहीं, सुबह उठें एंड वी जस्ट स्माइल एट आवर ओन सेल्फ। ओके हम अपने लिए मुस्कुराएं, बिकॉज एक्चुअली ये जो स्माइल है इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सोल्स ओरिजिनल नेचर। अच्छा It's not for somebody else. Of course, it's good to smile at people, but सबसे पहले, expressing that, that original nature जी। without the condition of somebody being there or not being there. Just smile. सुबह उठते ही smile. स्माइल Yeah. And additionally, फिर हम, और चीज़ों के बारे में, now this exercise only requires us maybe a minute or Yeah. 3 minutes maximum. Yeah. So we smile, we think about these 5 things and say, wow, I'm good. I'm superb. I'm doing a good job. I just appreciate myself. और एक बात अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अनायका जी, तो कहीं ना कहीं आप किसी को भी देख लें, कोई भी व्यक्ति को आप देखें, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार they will be doing good. ट्रू या बिल्कुल उनकी जितनी क्षमता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप कितना भी स्पॉइल्ड क्यों ना हो एट दैट पॉइंट इन टाइम, जी। द पर्सन स्टिल ट्राइज टू गिव देयर 100%, लेकिन उनकी कैपेसिटी के अनुसार। राइट या सो कैन आई not look at what I'm not able to give in that relationship, but start looking at what I am doing to the best of my capabilities. राइट इट्स पॉसिबल या तो अपने को अप्रिशिएट करना दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट, वॉट एवर आई कुड डू फॉर पीपल, फॉर सिचुएशंस, फॉर लाइफ, फॉर अदर्स। जो हम कर सकते हैं, हम बेस्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू थिंक अबाउट डूइंग द बेस्ट, वी आर ओनली सेइंग एम आई डूइंग बेस्ट टू माई कैपेबिलिटीज, एंड द आंसर विल ऑलवेज बी येस। हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे पास इससे एक सवाल आया मन में जी। कि जब मैं ये सवाल खुद को पूछती हूँ ना, एम आई डूइंग माई बेस्ट, तो मुझे आंसर आता है कि नो, देयर इज दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। Okay. ऐसा क्यों हो रहा है? So then the next question that I have for you is, what stops you? मे बी द सिचुएशन, मे बी क्योंकि मैं शायद मैं अपना 100% दे नहीं पा रही हूँ, या वो फिर 100% नहीं देने के लिए what stops you from giving your 100%? माई ओन सेल्फ आई थिंक, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, राइट? बिकॉज 100% मैं दे नहीं पा रही हूँ, जी। और फिर अगेन वो सेल्फ लव नहीं आता है, जी, सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। Possibly this is the maximum that I can give at this point in time. यस Yeah, so that's the answer कि ऐसा नहीं है that I'm still doing the best. ओके। So हम ये नहीं सोच रहे कि what is the best and the ideal हाँ, thing to be. मैं वही सोचती हूँ हमेशा। For now, because the fact is, what stops you from not doing your best at that point in time is, this is the best you are able to do right now. ओके और जब मैं इस तरह से सोचती हूँ that ये according to my capacity I am doing the best, मैं अपने को और डिप्लीट नहीं कर रही हूँ। When I'm thinking I'm not doing, I don't know why am I not doing, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं और ही डिप्लीट, और जितना हम कर पाते हैं कहीं ना कहीं फिर उतना भी करना, नहीं कर पाते। we not able to give. Yeah. तो अगर आज मैं अपने को ब्लेम कर रही हूँ या I'm in a guilt saying that I'm only able to give 80, I will, chances are कि मैं अपने लिए नेगेटिव सोच कर वो 80 को भी 60 बना लूँ। राइट लेकिन जब मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूँ that it's okay, I know I am doing the best that I can in this situation, राइट एट दिस मोमेंट, at this moment, it'll make you very stable. Wow. आपके मन की स्थिति बहुत stable हो जाती है। Right. And when you are stable, it empowers you to, further do well. वाओ। Then that 80 can become 85. फिर हम क्या करते हैं, हम वो 80 को 100 क्यों नहीं हुआ,
है ना. सो वी आर जस्ट जंपिंग टू सेइंग 100 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यू नो आवर माइंड इज लाइक अ बेबी. हम उसको अगर कहेंगे ना वाह वेरी गुड जॉब डन, यू नो फॉर दैट 80 to 85 एंड वी से वाह गुड जॉब डन, यू नो इसको हम कहते हैं प्रेस प्रोग्रेस. ओके. सो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 80 से 100 हो जाएं. हम बस ये कह रहे हैं कि आप 80 से 85 हुए, वंडरफुल, गुड जॉब डन. वाओ. जैसे ही मैंने ये किया, आई हैव फर्दर एम्पावर्ड माई सेल्फ. ब्यूटीफुल. एंड देन दैट 85 को 95 will happen at a double speed. Then I don't have to stop at 90. राइट. Then it can become 95 because I'm so empowered, I'm so charged, I'm so comfortable, happy. You know, बहुत सारे ऐसे researches हुए in offices जहाँ पे they say happy employees always are productive. They give better. True. Yeah. So if I'm happy with myself, think what wonders can we do. True. Yeah. And उसका first step है जो भी हम कर रहे हैं, know that you are doing enough basis the capacity you have right now. Right. I'm good enough. ब्यूटीफुल. Yeah. सिस्टर, एक मेरी फ्रेंड थी स्कूल में, मुझे अभी भी याद है, अचानक से मुझे उसकी याद आई. उनके जो फादर है, उनके आई मीन देयर वर 3 किड्स. उनकी बड़ी बहन थी, उनके वो थी और उनसे छोटे भाई थे. सिस्टर जो है, एल्डर सिस्टर और यंगर ब्रदर, ये दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी 90s में परसेंटेज लाने वाले हैं. एंड ये जो मेरी फ्रेंड थी, इनका शी यूज टू लर्न अ लॉट, लेकिन मेमोरी में वो सब याद नहीं होता था उनको. तो परसेंटेज वुड बी 50-60. तो हमेशा ना उनके फादर बोलते थे कि ये मेरी मेहनती बच्ची है, इसको ना मेहनत करने का बहुत मेहनत करके और फिर वो जा कर के अपनी लाइफ में कुछ हासिल करेगी, बहुत मेहनती बच्ची है. अभी वो एक दिन मुझे आकर के बताई थी तो मुझे वो याद रहा, लेकिन मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं था तभी, क्योंकि मैं खुद भी छोटी थी उस वक्त. तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ उसकी तरफ से कि मेहनती ये जो एक टैग है, विथ सो मच ऑफ लव उन्होंने एज अ फादर दिया उनको, लेकिन आज भी वो उसी परसेंटेज पे है जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं. शी इज़ नॉट दैट इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स टू मेमोरी एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो उन्हें हर जगह पे स्टॉप करता है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ. तो मैंने उनको नोटिस किया है कि वो, आई हैव सीन कि वो एकदम ऐसा फील नहीं कर पाते कि मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैं, आप जैसे बोल रहे कि अपने आप को प्रेज करें, बिकॉज वो सबकॉन्शियसली आया है, चलता आ रहा है. ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? बहुत ब्यूटीफुल है. सो देखिए, कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा कि उनका जो ये एक सेल्फ एस्टीम बन गया है, यू नो, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, है ना. देखिए, सबसे पहले तो हम क्यों अपने यू नो नेक्स्ट जनरेशन का या अपना खुद का जो सेल्फ एस्टीम है वो किसी एक पैरामीटर पे जज करना शुरू कर देते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नेवर ग्रेट एट स्टडीज़. मुझे ना कभी पढ़ने का शौक था. आई वॉज नेवर इनटू स्टडीज़. अच्छा. आई वॉज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, डांस, एवरीथिंग. मतलब सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड आई विल बी देयर. राइट. पर पढ़ाई मुझसे कभी नहीं होती थी. बट इफ़ एवरीबडी अराउंड वुड स्टार्ट जजिंग मी, सेइंग दैट ये पढ़ाई नहीं करती है तो शी इज़ नॉट गुड इनफ, है ना. तो कहीं ना कहीं आई विल स्टार्ट जजिंग माई ओन सेल्फ बेसिस ओनली द मार्क्स. जबकि इफ आई कैन शेयर विथ यू सिस्टर वॉट एवर आई एम टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ वॉट एवर लर्निंग्स आई हैड थ्रू माई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. यू नो, आप स्पोर्ट्स में गिरते भी हैं, आप हारते भी हैं, आप जीतते भी हैं. हर चीज़ को हैंडल करना स्पोर्ट्स जैसी चीज़ हमें सिखाता है. राइट. एंड वंडरफुली, you know, God's grace that my parents have been so supportive. Wow. Sports हो, dance हो, they always encouraged. अब ये क्या हुआ, because my self esteem, though I was not good at studies, I used to feel a little inferior in the class. तो मैं क्लास ही नहीं बैठती थी. मुझे जहाँ पे ये फीलिंग आती थी ना that I am not good enough. Yeah. So what I used to do is I used to run away from that place. और कई बार वो escape route भी बन जाता था through dance and sports. Right. So then it used to happen कि मैचेस नहीं भी होते थे तो भी मैं क्लास नहीं जाती थी, बिकॉज दैट्स नॉट द प्लेस वेयर आई थिंक आई फिट इन. राइट. क्या, तो मैं उस जगह से और ही दूर भागती हूँ. लेकिन समवेयर, यू नो, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, possibly what we can do for our next generation is understand what is it that the child, you know, is good at. Right. And keep
encouraging them, not judge them basis what they are not good at. अब Yeah. इसका एक practical benefit मैं आपको बताती हूँ, that जैसे at some point in time I never liked studies, Right. but because still I was accepted and loved so much by people People around around. me, I not just ended up doing my 10th. At some point in time my parents used to think ये 10th तो कर ले, and then I ended up doing 12th, graduation, post graduation, and then I started developing so much liking for studies Wow. that I started doing more courses. I did more PG courses, I did happiness practitioner course, lot of it that I started doing just out of that love to know more. Yes. But वो कभी नहीं हो पाता if I wouldn't have been encouraged and accepted the way I am. Yeah. So, see, one is we get that surroundings. Very important. Right. But today what I can do is possibly I can give that surroundings to somebody else. हम किसी और के लिए वो वातावरण create कर सकते हैं जहाँ पे वो ऐसा feel करे. One is Right. that. And second is I can't sit and blame the environment which I have not got. Right. But now today I want to create good experiences for myself, so I create that environment for myself. Okay. I create that love for myself. I create that acceptance. कोई एक चीज़ हमारे जीवन में हमारे सक्सेस या फेलियर का आधार नहीं है, हमारे गुड होने या नहीं होने का आधार नहीं है. पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट इट्स नॉट टू जज मी. Right. इट्स जस्ट जजिंग माई मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी. हम कितना चीज़ों को पढ़ कर याद कर पाते हैं, द मेमोरी पार्ट ऑफ इट. बट इफ माई मेमोरी, see, there actually, if I have to tell you science, there is no good memory and bad memory. It's only if I'm using the memory in the right way. Right. तो अगर ट्रेंड मेमोरी है तो हम चीज़ों को बेहतर याद कर पाते हैं. सो इट्स बेसिकली जस्ट द टेक्नोलॉजी. लेकिन वो टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, उसके बेसिस पे हम एक बच्चे को जज नहीं कर सकते और हम अपने को भी जज नहीं कर सकते. True. बिल्कुल. या तो इफ देयर हैव बीन एस्पेक्ट्स व्हिच आई हैव नॉट डन गुड एट, इट्स ओके, देयर आर मेनी मोर थिंग्स. हम उन क्लोज डोर्स के लिए और बहुत सारे खुले दरवाज़ों को अपने लिए ना बंद कर दें. क्या बात है. We look at those opportunities, and beautiful thing about this opportunity O is कि ये जो opportunity है वो yesterday में एक भी नहीं होता है, which is O. There is no O in yesterday, but there is definitely one O in today. एक opportunity ये moment में what is it that I can do? Yeah. How can I create beautiful experience for myself and my people around? One opportunity. And most beautiful thing is tomorrow में there are multiple O's, which means आने वाली जो हमारा जो समय है, जी. we have so many new opportunities to create love for ourselves, Yes. appreciate ourselves, do our best in things that we love doing, Yes. and be happy with ourselves. हाउ ब्यूटीफुल. सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली, जिसमें मुझे आपकी सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें पावरफुल बनना है तो उसकी जिम्मेवारी हमें किसी और को नहीं देनी है. अगर हमें खुश रहना है तो उसके लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है. हमें अपनी खुशी के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए खुद को ही अप्रिशिएट करना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है. जी. एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. Thank you. ओम शांति. Om Shanti. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम सभी ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है. मैं मानती हूँ कि हाँ, हमसे कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ होती है. कई बार हम गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, कई बार हम भटक भी जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ईश्वर ने हमें बहुत सोच समझकर, बहुत ही प्यार से बनाया है. तो क्यों ना हम उन गुणों को देखें जो ईश्वर ने हमें दिए हैं और उन छोटी छोटी गलतियों को सीख कर उनसे आगे बढ़ें. ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.